हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। त्रायस्स भोजगन्नाथो संसारबन्दिना ददधम्मामकालदंष्टं च त्वामहं शरणं गता। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्रिणा प्रविष्टमो विष्णुपाद अष्टतर शत त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ तथा श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में मैं अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। उपस्थित भक्तगण सबके चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे। सबसे पहली बात है कथा में बात नहीं करना, ठीक है? बात करेंगे तो अपराध होगा, क्योंकि ये कथा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथा। इसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो गति हमारे लिए भी होगा। वो गति हमारे लिए भी होगा। आज नहीं तो कल जरूर होगा, ये सत्य। मरेंगे तो सभी, ऐसा तो कोई है ही नहीं जो मरेंगे नहीं। तो इसलिए सुनने से ये जो गरुड़ पुराण की कथा है, इस कथा के प्रति अपराध नहीं। क्या होगा? अपराध नहीं तो कथा के प्रति क्या होगा? अपराध हो जाएगा। क्योंकि ये कथा क्या है? ये सबके लिए है, केवल जो व्यक्ति गया है उनके लिए नहीं, ये सबके लिए कथा है। तो इसलिए इन कथाओं को ध्यान से सुन के अपने जीवन में परिवर्तन लाने की चेष्टा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परिवर्तन लाने की चेष्टा। तो कल हम श्रवण कर रहे थे ना, 10वें दिन में पिंड को प्राप्त करके वो प्रेतात्मा क्या बनता है? क्या बनता है?
एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त तो एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त करते हैं और जिस समय वह व्यक्ति शरीर छोड़ता है और जम के दूत जब उनको लेके जाता है तो उनके भृत्य वर्ग मतलब उनके सारे परिवार हाहाकार करके रोते हैं। कैसे रोते हैं? हाहाकार करके रोता है। पर उन सबको ना चाहते हुए भी वो छोड़ के उनको जाना पड़ता, वो ले जाया जाता जबरदस्त। तो इसलिए कह रहे हैं 10वें दिन पिंडी को प्राप्त करके क्या होता है, पुनः उसको प्रेत शरीर प्राप्त होता है। कौन सा शरीर प्राप्त होता है? प्रेत शरीर। और वो कितने हाथ लंबा होता है? एक हाथ लंबा होता है। उसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को भोगता है। उस शरीर के द्वारा यमलोक के रास्ते, बात मत करो, उस शरीर को प्राप्त करके क्या होता है? शुभ और अशुभ कर्मों को भोग करता है। उस शरीर को प्राप्त करता है। और कैसे भोग करते हैं? बुद्ध प्रथमे हनियः पिंडस्तेन मूर्धा। कल मैंने ये सब बता दिया। पहले दिन के पिंड में उसका सर निर्माण होता है, दूसरे दिन के पिंड में उसका कंधा निर्माण होता है। ऐसे करके मैंने कल ये सब कथा बता दिया। लगा दो बाद में लगा जब खत्म हो। अब बैठ जाओ। तो ऐसे करके वो प्रेतात्मा का पूरा शरीर बनता है और 10वें दिन पिंड प्राप्त करके पूरा शरीर उसका बन जाता है। इसलिए बनता है शुभ और अशुभ कर्म को भोग करने के लिए बनता है। और यहाँ से जमपुरी का दूरी कितना बताया था? हाँ, यहाँ से जमपुरी का दूरी 9,84,000 किलोमीटर। कितना है? 9,84,000 किलोमीटर है यहाँ से जमपुरी। और जमपुरी में जब जीव जाता है कितने क्षणों में पहुंच जाता है? 2-3 क्षणों में पहुंच जाता है। 2-3 क्षणों में पहुंच जाते हैं। अब गरुड़ भगवान से प्रश्न, क्या प्रश्न किया? कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखः तत्र यान्ति यथा पापाः तन्मे कथय केशव। गरुड़ भगवान से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? कि किस प्रकार जमलोक में किस प्रकार व्यक्ति दुख को भोग करता है। और मैंने जम के जो 7 पुरी है वो बताया था। मैं घुसने से पहले 7 बोल रहा हूँ, 16 बताया था ना। तो एक पुरी को पार करके जाता है व्यक्ति, और वो जो एक पुरी होता है वो सब नरक ही होता है। वो सब क्या होता है? नरक होता है। तो पहला पुरी का नाम क्या है? पहला पुरी का नाम है सौम्यपुर, और दूसरा पुरी का नाम है सौरीपुर, और तीसरे का नाम है नरेंद्र भवन, चौथे का नाम है गंधर्वपुर, और
पांचवें का नाम है शैलगाम, और छठा का नाम है क्रौंचपुर, और सातवां का नाम है क्रूरपुर, और विचित्र भवन आठवां का है, और बहादपुर दसवां, और दुखपुर बहापुर नौवां, और दुखपुर दसवां, और बहुभीपुर नाना क्रंदपुर 11, और सप्त भवन 12, और रुद्रपुर 13, और पयोसपुर 15, और सीताध्यपुर 16। ऐसे करके 16 पुर होता है। कितना पुर होता है? 16। 16 पुर मतलब 16 जगहों को पार कर करके जाता है। जमपुरी के भवन में, जमपुरी के भवन में जाने के लिए 16 पुर को पार करना पड़ता है। ऐसा तो गरुड़ ने जब भगवान से ऐसा पूछा तो भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यम मार्गम महादुख प्रदम ते कथम्याहम मम भक्तोपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यापि कंपितः। भगवान कह रहे हैं यम मार्ग इतना दुखपूर्ण है, उसको सुनने से तुम मेरा भले ही भक्त हो पर कांप उठोगे। ऐसा यम मार्ग इतना भयानक है, एकदम कांप उठोगे, ऐसे कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा कि मैं उन सब जम मार्ग के बारे में मैं तुमको बताऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान स्वयं कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जिस रास्ते से वो जाता है वहां मानो 12 सूर्य एक साथ उग जाते हैं, निकल जाते हैं। और 12 सूर्य एक साथ निकल जाने से क्या हाल होगा? और वो भी उसके बिल्कुल पास, ये नहीं कि दूर। तो क्या कह रहे? 12 आदित्य गणा, 12 आदित्य गण उसके सामने प्रकट हो जाता है। और जिस रास्ते से वो जाता है वो रास्ता कैसा होता है? बोलते ताम्रमय रास्ता होता है। मतलब जैसे लोहा तप जाने के बाद कैसा दिखता है? एकदम लाल, ऐसा रास्ता होता है। और उसमें से उसको लेके जाया जाता है। हाँ? और बालू कैसा होता है? एकदम तपता हुआ बालू, उसमें से पीट पीट के ले जाया जाता है। और तब उस समय सबसे पहले जो वन में प्रवेश करते हैं, पहला अपवित्र वन। उस वन का नाम क्या है? अपवित्र वन। अपवित्र वन में जब 2 जम के दूत उसको मार के उसके अंदर प्रवेश करवाते हैं तो क्या होता है? हाँ? बोलते काक, उल्लू, बट, गिद्ध, दंश, शंखकुलम। उस वन में क्या होता है? कौवे बहुत है। काला काला कौवा बहुत है। और बट मतलब बगुला, बगुला भी बहुत है। और क्या है? गिद्ध भी है वहां। और गिद्ध है। और नरक में जो गिद्ध होता है, नरक का जो कौवा होता है, बहुत भयानक होता है। साधारण रूप नहीं होता उनका, बहुत भयानक। उनके नाखून बड़े बड़े होते हैं, एकदम घुसेंगे तो नोच के खाएगा, ऐसा होता है। और उसके वहां उल्लू है, काला उल्लू। कौन है? काला उल्लू उस वन में। और गच्छे क्षरधारासु, उसके बाद क्या है? उसके जो पेड़ है वहां, उन पेड़ों के जो पत्ते हैं छुरे के धार के समान है। कैसा है? छुरे की धार के समान है। और जैसे व्यक्ति जाता है
वो पत्ते धीरे धीरे झड़ने लगते हैं उसके ऊपर, और क्या होता है, छिन्न भिन्न हो जाता है उसका शरीर। हाँ, और चीखता है, चिल्लाता है, पर कुछ कर नहीं पाता। उस वन में प्रवेश करते हैं और कहीं क्या होता है, बिच्छू उसको काटने के लिए आते हैं। पर जिस समय व्यक्ति प्राण छोड़ता है उस समय कितनी बिच्छू काटने की बराबर दर्द होता है? 100 बिच्छू काटने की बराबर दर्द होता है जब व्यक्ति प्राण छोड़ता है। हाँ? समझ में नहीं आता। और हम लोग सोचते हैं दुनिया मरेगा, हम नहीं मरेंगे। हाँ? हम क्या सोचते हैं, दुनिया मरेगा, हम नहीं मरेंगे, ऐसा सोचते हैं। तभी तो हम भूल जाते हैं। नहीं तो व्यक्ति भूलेगा नहीं। अपना मौत को अगर हमेशा याद रखेंगे ना तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। अपना मौत को हमेशा याद रखेगा तो कोई गलत काम नहीं कर सकता। तो हम क्या सोचते हैं, दुनिया मरेगा, हम तो नहीं मरेंगे, ऐसा सोचते हैं। पर एक दिन गति हमारा भी ऐसा होगा। और डांसों से भरा हुआ है वो वन। किससे भरा हुआ है? डांसों से। डांस जानते हैं? डांस कैसा होता है? मक्खी के जैसा होता है, बड़ा बड़ा मक्खी होता है डांस। एक बार बैठ जाता है ना, बहुत ज्यादा खून पी जाता है। एकदम से खा जाता है वो, ऐसा होता है। इतना बड़ा मक्खी होता है, इतना बड़ा। देखा है कभी? नहीं देखे? देखा है आपने? भैंसों के ऊपर बैठ जाता है कभी कभी आकर के। पर नरक में ऐसा नहीं होता, इतना छोटा भी नहीं होता, इतना बड़ा बड़ा होता है। नरकों में इतना बड़ा बड़ा डांस होता है, यहाँ तो इतना छोटा होता है। नरक में ऐसा नहीं होता, वहां इतना बड़ा बड़ा होता है। कौवा गीत के जैसा होता है, गीत शेर के जैसा होता है। समझा? कौवा कैसा होता है? गीत के जैसा, गीत शेर के जैसा। ऐसा भयानक शरीर वाले होते हैं। हंसने की बात नहीं, हकीकत है। अब कोई व्यक्ति कहेगा हम तो देखा ही नहीं, देखा नहीं तो इसका मतलब है थोड़ी नहीं है। अब किसी ने डांस नहीं देखा तो इसका मतलब नहीं है? तो इसलिए देखा नहीं तो है ही नहीं, ये बात नहीं है। पर हमने नहीं देखा तो इसके मतलब ये नहीं कि है। तो इसी प्रकार अब तोता देखो ना, हमारे भारत के तोता कितना छोटा है, विदेश के तोता कितना बड़ा है, नहीं देखा? छोटा तोता भी होता है, इतना छोटा तोता भी होता है। अलग अलग नस्ल है। क्या है? अलग अलग नस्ल है। तो क्यों नहीं हो सकता है? तो इसलिए नरकों में ऐसा होता है, भयानक वाले। क्यों? क्योंकि उनको कष्ट देने के लिए वो होते हैं। इसलिए होते हैं, उनको कष्ट देने के लिए होते हैं। तो उल्लुओं से, डांसों से घिरा हुआ होता है, बहुत सारे। एक मच्छर खा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। और करोड़ों करोड़ों डांस आकर के बैठ जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो क्या हाल होगा? अच्छा, वहां मरेंगे नहीं, क्योंकि उसके शरीर क्या है? प्रेतात्मा का शरीर है, वो मरेगा नहीं, बस कष्ट भोग करेगा। क्या करेगा? कष्ट भोग करेगा। जैसे आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे भी किसी के अंदर प्रेत घुस जाता है कभी कभी, गांव बस्ती में होता है। हाँ, देखा नहीं होगा गांव में? आप लोग देखे होंगे पुराने में। अभी नहीं होगा, अभी कम हो गया होगा गांव में, पर पहले बहुत था, है ना? सुने होंगे? देखा नहीं आपने? सुना नहीं कि उसको भूत पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया? गांव में तो बहुत होता है ऐसा केस। नहीं होता?
अच्छा, गांव में भूत क्यों होता है, शहरों में क्यों नहीं होता? पूछो। है? हम देखते हैं शहर वालों को आसानी से भूत पकड़ता है, गांव वालों को भूत पकड़ लेता है। ऐसा क्यों? जहां से भी लोग आते हैं ना, सारे गांव वाले होते हैं भूत उद्धार करने वाले। शहर वाला तो इक्का दुक्का होता है, कोई आता है भूत छुड़वाने वाले। आते हैं सब गांव से जिनको भूत पकड़ते हैं। ऐसा क्यों? समझ में आया कभी कि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गांव में अधिकतर खाली जगह होता है। क्या होता है? अधिकतर खाली जगह, जंगल होता है गांव में। नहीं समझ में आया? और भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? एकांत जगह में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एकांत जगह में रहते हैं। और कभी भी देखना किसी को भूत पकड़ा होगा, दो व्यक्ति साथ में गया, एक व्यक्ति को भूत पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता। कभी जिसको भी पकड़ा होगा भूत, अकेले को ही पकड़ता है। किसको पकड़ता है? अकेले को ही पकड़ता है। क्यों पकड़ता है? क्योंकि अकेले के ऊपर ही आता है। पर दो व्यक्ति एक साथ जाएगा ना, उन दोनों को ही नहीं पकड़ेगा। ऐसा भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि दो व्यक्ति होने से उसके दो राशि हो जाता है। क्या होता है? दो राशि हो जाता है। और दो राशि हो जाने से भूत आसानी से अटैक नहीं कर पाता। समझ में आया? दो राशि होने से भूत आसानी से अटैक नहीं कर पाता। पर हाँ, डरा जरूर देता है। क्या करता है? डरा जरूर देता है, पर घुस नहीं पाता उसके अंदर। ये हो, समझ में आया? हंस क्यों रहे? हंसने की बात नहीं है, हकीकत की बात है। हाँ, ध्यान से सुनो। तो इसलिए कह रहे हैं, तो वो शरीर क्या होता है? तो उस समय जब प्रेतात्मा व्यक्ति बन जाता है, जब तांत्रिकों को बुलाते हैं, देखा नहीं किसी के अंदर से निकालते हैं भूत? कभी देखा सुना? तो किसी के अंदर से भूत निकालते हैं, अब तो प्रेत बन गया, उसको कैसे मारेगा? उसको फिर भी तांत्रिक कहता है हम तो गाड़ देंगे, मार देंगे, ऐसे कहता है। नहीं कहता। और वो डरता है। वो डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उससे उस मरता तो नहीं है, वो मर गया, उसको क्या मारेगा? पर उसको कष्ट होता है। क्या होता है? कष्ट होता है। तो उसी प्रकार प्रेत शरीर प्राप्त होने के बाद उसको केवल कष्ट की अनुभूति होता है, मरता नहीं। ऐसा होता है। कभी सुने होंगे तांत्रिक लोग कील में गाड़ देते भूत को? नहीं सुने? करते हैं ऐसा। एक जगह में, हकीकत की बात बता रहा हूं मैं, अपने आंखों देखा। एक जगह में एक माताजी को भूत पकड़ लिया, और हम लोग उस समय प्रचार के लिए गया। क्या करने गए? प्रचार के लिए गए। कहाँ जा रहे हो? तो हम लोग उस समय क्या किया? प्रचार के लिए गए थे। कहाँ पे? कलकत्ता गए थे प्रचार के लिए। और वहां एक माता जी को भूत पकड़ लिया और तांत्रिक आए। मैंने बोला मैं कभी देखा नहीं, एक बार देखूं तो से अनुभव करके क्या चीज है। मैं तांत्रिक के पास चला गया, देखा। अच्छा, कुछ लोग तो बेटुम के घर के लोग थे, और वो मुंड का ऐसा सर होता है ना, सर, हड्डी का सर, हड्डी का सर रखा था, एक हड्डी रखा था हाथ वाला, और ऐसा ऐसा घुमा रहा था, मंत्र बोल रहा था। और जिस व्यक्ति को पकड़ा था उसको कह रहा है निकलेगा नहीं निकलेगा। कहां से आया है? ऐसे पूछा। वो अपना नाम बता रहा है हकीकत में। हाँ, अपना नाम बताया, उधर गांव नाम बताया, मुझे ध्यान नहीं इतना, गांव का नाम बताया, और सब बताया। मैं देख के हैरान हो गया। और फिर उसका जो घर था ना, कैसा था मालूम है? उसका घर
झोपड़ी का था। किसका था? झोपड़ी का घर। झोपड़ी का घर मतलब ऐसे छज्जा में जैसे डाल देते हैं ना, वो घर था। और जैसे उसके अंदर से उसको पहले गोल ऐसे काट के उसको बिठा दिया था उसमें, क्या बोलते हैं, खड़ी से उसको चौक से ऐसे गोल बना के उसको बिठा दिया था उसमें, मंत्र बोल के उसको। और देखा कि जब वो वहां से निकला ना, तो उसके ऊपर शब्द पूरा स्पष्ट हमको सुनाई दी, मच 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 करके शब्द सुना। मैंने तब सोचा अरे भाई होता है, तो मुझे समझ में आया, मच मच करके पूरा स्पष्ट कह रहा अब गया है। अब फिर उसको नाम पूछा तो फिर अपना नाम बताया, ठीक। तो ये मेरा हाँ पहले प्रेत नाम अपना जो जहाँ पे वो था, प्रेत बन गया बेचारा, ऐसा सब बता रहा था। कैसे भी मरा था वो भी बताया उसने, सब बताया। कहाँ उसका गांव है वो भी बता दिया, ये समझे। और ऐसा स्पष्ट पूरा सुनाई दिया मुझे, मैं हैरान हो गया, पूरा स्पष्ट सुना दिया मच मच करके। चलो ये सब बात तो झूठ हो सकता है, पर वो बात पर झूठ नहीं हो सकता जो मच मच करके चल रहा है। हाँ? तो इसलिए ऐसा, इसलिए लोग विश्वास नहीं करता, वो अलग बात है, पर जब आंखों में आ जाएगा तो पता चल जाएगा। समझ में आया? तो विश्वास करना पड़ेगा, जब शास्त्र कह रहे तो है। हाँ? और मैं ये अपने आंखों से देखा जो बताया हूं, मुझे ध्यान आ गया, कथा कर रहा हूं तो ध्यान आ गया, इसलिए मैंने बताया। नहीं तो मैं तो प्राय भूल चुका था इसको, बहुत साल की बात है ना। तो कहने की तात्पर्य ऐसा होता है, तो जब उस वन में प्रवेश करता है वो प्रेत, जम के द्वारा प्रवेश कराया जाता है, तो क्या होता है, कहीं तो मल की वृष्टि होता है। क्या होता है? कहीं मल, कहीं पीत की वृष्टि होती। पीत मतलब मवाद, इसका मवाद की वृष्टि होता है। कहीं क्या वृष्टि होता है? हाँ? कहीं रक्त की वृष्टि होता है। क्या होता है? रक्त की वृष्टि। और बेचारा वो प्रेतात्मा खा नहीं पाता। लोग सोचते मर जाने से बहुत दुख सुखी हो जाएंगे, जो लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं दुखी होते, परेशान होते हैं। जो अपने आयु से पहले मर जाता है वो पक्का प्रेत बनता है, इसी जगत में ही घूमता रहता है वो प्रेत बन के। जो अपने आयु से पहले मर जाते हैं, जो लोग अपने सुसाइड कर लेते हैं ना, ऐसे लोग, वो प्रेत बन के घूमता है इस जगत में। जब तक उसकी आयु पुराना हो तब तक वो घूमता है प्रेत बन के। तो सोचते हैं मर जाने के बाद सुखी हो जाएंगे, पर सुखी नहीं होता। प्रेत शरीर में बहुत कष्ट होता है, इंसान के शरीर की अपेक्षा प्रेत शरीर में उसके करोड़ों करोड़ों गुना कष्ट होता है। ऐसे भूख लगेगा, प्यास लगेगा, प्यास बुझा नहीं सकता, भूख मिटा नहीं सकता, भोग करने की इच्छा होगा पर कर नहीं सकता। ऐसा होता है प्रेत शरीर में। इसलिए तो किसी के शरीर में घुस के वो फिर भोग करने लगता है। कभी कभी क्या होता है, किसी के शरीर में घुस के वो भोग करने लगता है, वो प्रेत। ऐसा होता है। हाँ? तो कहने की तात्पर्य क्या है, प्रेत शरीर उसको प्राप्त होता है, और कहीं मवाद का, कहीं खून का, और खा नहीं पाते, पी नहीं पाते, खून की बवन करने लगता है, और खून का ही जो उल्टी करता है उसको दोबारा खा लेता है। क्यों खाता है? कि कुछ खाने के लिए है ही नहीं, क्या करेगा, दोबारा उसको खाना पड़ता है। फिर उसके अंदर उसको मार मार के, मुसड़ से मार के ले जाते हैं। कौन मुसड़ जानते हैं? मुसड़ होता है ना, वो जो घुमाते हैं पहनवाल लोग ऐसे ऐसे करके, पर वो मुसड़ में कांटे लगे हुए होते। क्या लगे हुए होते? कांटे वाले मुसड़। और कांटे वाले मुसड़ से मार मार के जम के दूध उनको ले जाते हैं उस रास्ते से, जबरदस्ती। हाँ? जबरदस्ती ले जाते हैं। और तब क्या करते हैं, तब
उस वन में प्रवेश करते ही ऐसा ऐसा सब उसके साथ होता है। कहीं चक्कू का धार वाले चक्कू की वृष्टि बारिश होता है, और कहीं अंगारे की बारिश होता है। अंगारे की बारिश से क्या हाल होगा? हम धूप से ये हाल हो जाता है, अंगारों की बारिश से क्या हाल होगा? और रोता है, चिल्लाता है, चीखता है बहुत जोर से, कष्ट होता है उसको, चीखता है। तब जम के दूत बोलते हैं, जब भगवान ने तुझे इंसान बनाया तब क्यों नहीं सोचा? तब क्यों नहीं सोचा कि हमको इंसान क्यों बनाया? इतना पाप में जीवन क्यों व्यतीत किया? ऐसा कहते हैं। और ऐसे करते करते बैतरणी नदी के किनारे आता है। कहाँ आता है? बैतरणी नदी के किनारे आता है। क्या कह रहे हैं? अगाध दुस्तरा पापी केस शैलाल दुर्गमा महाग्राह समाकिरणा घोर संक्षिप्त। क्या कह रहे हैं? जब वो बैतरणी नदी में आते, वो बैतरणी नदी कैसी होती है? सुई के धार के समान चोंच वाला मुंह होता है बैतरणी नदी का। और ये बैतरणी नदी, जो पापी व्यक्ति होता है उसके लिए वो बैतरणी नदी भयंकर रूप धारण कर लेती है। कैसे रूप धारण कर लेती है? भयंकर। और उस बैतरणी नदी में क्या है? उस बैतरणी नदी में मल, पीत, रक्त, ये सब रहता है उसके अंदर। और क्या होता है? नदी देखने में सुई के धार के समान है, और उस नदी में भयानक कीड़े, उस नदी में क्या है? भयानक कीड़े, कछुए, भयानक कछुए, और नरभक्षी, ऐसे जलचर उस नदी में रहता है। नरभक्षी जलचर, भयानक कीड़े, कछुए और कोंच, ये सब उसके अंदर रहता है। और उसके अंदर रह के जब उस व्यक्ति को उसमें डालता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? लप लप करके जाना चाहता है। तो जम के दूत क्या करते हैं? ऊपर से उड़ के उसके ऊपर वो कांटे वाले बॉल होते हैं, वो कांटे वाले बॉल ऐसे उसके पीठ में मारते हैं, और उसमें फंस जाता है। वो फंस जाता है, और उसको ले लेके पूरे नदी में ऐसे ऐसे घुमाता है। पूरे नदी में ऐसे ऐसे घुमाता है। पूरे नदी में जब घुमाता है, उसमें जो कीड़ा होता है, वो कीड़ा क्या करते हैं? खा खा करके उसको छन्नी कर देता है। कछुए उसको खा जाता है पकड़ के। पर मरता नहीं है, मरता नहीं है, केवल तड़पता है, बस केवल तड़पता है। हाय हाय करता है, चीखता है, चिल्लाता है। तो उसके बाद कहां जाते हैं? उसके बाद फिर कह रहे हैं, पासेन यंत्रिता केचित कृष्यमाणस थास उषई शस्त्राग्रही पृष्ठतः। जो व्यक्ति जाना नहीं चाहता, पीछे इतना कष्ट मिल रहा तो कौन जाएगा आगे के लिए? नहीं बढ़ना चाहता है ना, तो क्या करते हैं? जम के दूत एक आते हैं, कुश होता है ना, कुश, अंकुश, जानते हैं? अंकुश देखा है कभी? हाथी में अंकुश लगाया जाता है, जो हाथी के ऊपर बैठते हैं ना, अंकुश से हाथी को प्रहार किया जाता है। अंकुश के द्वारा हाथी को कंट्रोल किया जाता है, नहीं तो हाथी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जो हाथी के ऊपर बैठता है, हाथी को कैसे कंट्रोल करते हैं?
अंकुश के द्वारा। कभी नहीं देखा? देखा आपने? अंकुश होता है वो कुछ कुछ कुल्हाड़ी के जैसा होता है देखने में, नहीं समझे? पर होता है ज्यादा बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, पर वहां बड़ा होता है। उसका मुंह कुछ ऐसा होके ऐसा उठा हुआ होता है। समझ में आया? कैसा होता है? ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे उठा हुआ अंकुश का। कभी देखा नहीं तो कैसे समझाऊं? तो अब वो अंकुश बड़ा सा, पर उसका डंडा बहुत बड़ा होता है वहां नरक में, और अंकुश उसके पीठ में ऐसे घुमा करके उसको खींच के जम के दूध ले जाता है, ऐसा करते हैं। और भाला, भाला होता है, भाला उसके पेट में घुसा करके उसको ऐसे घुमा करके फंसा करके उसको खींच के ले जाता है। इसी प्रकार उसको नरक का यंत्रणा प्रदान करते हैं, नरक के यंत्रणा प्रदान करते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? महाता पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभ्यते। अब क्या हुआ? इसी प्रकार का नरक का भोग कराते कराते उसको कहां पे आया? सबसे पहला वन में आया। उसका नाम अभी बताया था। तो वहां पे आया, और जैसे वहां पे आया तो आकर के क्या हुआ? वहां थोड़ा उसको शांति सा मिला, और शांति सा मिलके सोचने लगे कि देखो मैंने क्या किया। कहा तो कितने भाग्य से महाता पुण्य योगे न मानुषम जन्म, बड़े भाग्य से मुझे मनुष्य जन्म मिला था, बड़े भाग्य से मुझे मनुष्य जन्म मिला था। और मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी क्या किया? तत्प्राप्य न कृतो धर्म की दृशम ही मया कृतम। मैंने धर्म का आचरण नहीं किया। मैंने धर्म का आचरण नहीं किया, हमेशा हा पैसा, हा पुत्र, हा परिवार, हा परिवार, हा परिवार करके मरा। क्या किया? हा पुत्र, हा परिवार, जबकि वो कोई साथ में नहीं जाएगा। कोई इस संसार में कुछ चीज लेके जा सकता है क्या? हम कितने भी बोलते ये सारा संपत्ति हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, जाते समय क्या ले जाएंगे? कुछ ले जाएंगे? तो इसलिए कह रहे हैं कि दृश्यम, क्या किया मैंने? अपना ही कर्म का भोग आज मैं कर रहा हूं, उसमें मैं किसको दोष दूं? याद आता है उसको मैंने क्या किया? हम यही तो छुपा रहे हैं, पर वहां कैसे छुपाएंगे? अपना पाप व्यक्ति कभी भूलता नहीं, ध्यान रखना। जो गलत करते वो कभी भूलता नहीं है। तो इसलिए यहां हम भले ही छुपा ले, पर वहां नहीं छुपा सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं तब वो अपना पाप याद कर करके रोता है और हाय हाय करता है, चिल्लाता है, चिल्लाता है। पर क्या कर सकते हैं? मया न दत्तम न भूतम भूतासने तपो, मैंने ना तो दान किया और ना तो भूतासने तपो, ना आसन में तप किया, ना त्रिदशा न पूजिता, ना भगवान का पूजन कभी किया ढंग से, न तीर्थ सेवा विहिता, मैं तीर्थों की कभी सेवा नहीं किया। तीर्थ यात्रा में लोग जाते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं? फ्री में तीर्थ हो जाए तो सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पैसा है ही नहीं, ऐसी बात नहीं। आज की दुनिया में किसी के पास पैसा नहीं, ऐसा नहीं, पैसा सबके पास है, पर फिर भी फ्री में हो जाए तीर्थ यात्रा, ऐसा कुछ लोग समझते हैं।
और फ्री में खा के पैसा बचा के आ जाते हैं और फिर कहते हैं हमने पैसा बचा लिया। ऐसे मैं सुना हमारे गुरुजी के मंदिर में बहुत लोग आते थे और सभी शिष्य लोग होते हैं। उसमें एक माताजी फोन करके अपने घर में बता रहे हैं, फोन करके अपने घर में बता रहे, मैं सुन रहा था। क्या बता रही है? अरे मैंने पैसा बचा लिया, 4000 मेरे बच गया, मेरे को देना नहीं पड़ा, मैंने गुरुजी से थोड़ा बोल दिया कि हमारे पास है ही नहीं, ये है वो है, ऐसे कह दिया। बताओ, गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम परिक्रमा करो। गुरुजी ने ऐसा कहा। बताओ बताओ कैसा व्यक्ति है, कहां नरक में जाएगा? कौन से नरक में जाएगा जो गुरु से ऐसा कपटता कर रहा है? हा? सोचते नहीं है कि हमको नरक मिलेगा ऐसा। तो इसलिए कह रहे हैं न तीर्थ सेवाया विहिता, मैंने तीर्थ की सेवा नहीं किया तो आज मेरा कर्म ही मेरे को भोगना पड़ रहा है, मैं उसमें किसको दोष दूं? विदेहान क्वचिन निस्तार यत त्वया कृतम। अब निस्तार पाने की क्या आशा रखते हो? अपने आप को वो कह रहा है, कोस रहा है यहाँ। अब इससे निस्तार नहीं हो सकते हो, इससे निस्तार नहीं हो सकते हो। ऐसा ऐसा वो प्रेतात्मा विलाप करता है और क्या कहते हैं? न पूजिता विप्रगणाः, मैंने विप्रों का कभी पूजन नहीं किया।